सूरत में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगाया। दरअसल रिश्वत मांगने के आरोप में आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे पार्षद की तलाश जारी है। 2 पार्षदों पर रिश्वत के आरोपों और गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश बता रही है, तो एसीबी कह रही है कि उनके पास आरोपी पार्षदों के खिलाफ रिश्वत मांगने के पर्याप्त सबूत हैं। बीजेपी को ये हजम नहीं हो रहा है कि कैसे एक नई नवेली आम आदमी पार्टी गुजरात में तेजी से आगे बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। ये बात कहने की पूरी भारतीय राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल देश भर में घूम घूम कर यही दावा करते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं। लेकिन सूरत में इन्हीं के कट्टर ईमानदार पार्टी के 2 पार्षदों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें से एक पार्षद को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह है सूरत महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी के पार्षद विपुल सुहागिया, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में एसीबी ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्होंने पे एंड पार्क के ठेकेदार से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने एसीबी से शिकायत की तो तुरंत एक्शन शुरू हो गया। एसीबी ने दोनों पार्षदों के खिलाफ केस दर्ज किया और एक पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार के दूसरे आरोपी पार्षद की तलाश अभी जारी है। डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस ने 2 आवाजें कॉरपोरेटर की और ये याचिका करता है उनकी होने का प्रमाण पत्र दिया। इन सभी साक्ष्यों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सूरत शहर एसीबी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर श्री कल्पेश दड़ुक ने कल एक शिकायत दर्ज करवाई और इस शिकायत के तर्ज पर कॉरपोरेटर विपुल वसराम भाई सुहागिया की धरपकड़ की गई है। दूसरा कौन है सर, और ये कौन से पक्ष से जुड़े हुए हैं? ये दोनों कॉरपोरेटर आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और पहली बार चुने गए हैं, और दूसरा जो है वो जीतू उर्फ जितेंद्र पासाभाई काचड़िया है। आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी के पीछे सियासी साजिश नजर आ रही है। आप नेता गोपाल इटालिया कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी उनके नेताओं पर फर्जी मुकदमे कर रही है। जब बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी पे कीचड़ उछाल रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवा के आम आदमी पार्टी को, उसकी प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज का भांडा आज सूरत की अदालत में फूट गया। माननीय न्यायाधीश ने रिमांड अर्जी तो खारिज करी, लेकिन पुलिस से खुलासा पूछा गया, उनसे पूछा गया कि तुम 10 दिन में जवाब दो, ये फर्जीवाड़ा क्यों चल रहा है। तो ये बताता है कि पूरा केस जैसे दिल्ली में फर्जी केस किया गया, ऐसा ही फर्जी केस सूरत में किया गया है। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सैनिक हैं। इस तरीके से फर्जीवाड़े से, ये तानाशाही से, ये भाजपा भ्रष्टों से हम डरते बरते है नहीं। आम आदमी पार्टी के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन एसीबी का दावा है कि उनके पास दोनों पार्षदों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। हालांकि कोर्ट में एसीबी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर नहीं किया है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने साल 2015 में गुजरात पुलिस से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अहमदाबाद पुलिस ने अब 9 साल के बाद गोपाल इटालिया को कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर कर दिया है प्रमोट। इस पूरे मामले पर गोपाल इटालिया ने आज तक से खास बातचीत भी की है और जमकर कटाक्ष भी किया है। आम आदमी पार्टी के नेता और वकील गोपाल इटालिया 2015 में पुलिस की नौकरी छोड़ चुके हैं, लेकिन गुजरात सरकार ने 2024 में उन्हें प्रमोशन दे दिया है। इसके बाद एक विवाद शुरू हुआ। खुद अहमदाबाद पुलिस ने इस मामले को लेकर खुलासा भी किया और इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद गोपाल इटालिया मौजूद है। गोपाल भाई, आप 2015 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी, 2024 में आपने प्रमोशन मिल गया, अब क्या कहेंगे? कल बहुत मैसेजेस आए ग्रीटिंग्स के, शुभकामनाओं के, तो पता चला कि प्रमोशन की लिस्ट में मेरा नाम शामिल है और पूरे दिन भर सोशल मीडिया में चलता रहा, बहुत वायरल हुआ। और शाम तक अहमदाबाद पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया कि गोपाल इटालिया को प्रमोशन नहीं दिया गया है, लेकिन ये पूछा गया है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई पेंडिंग है कि नहीं। मेरा ये मानना है कि जब 2015 में मैंने पुलिस फोर्स से रिज़ाइन कर दिया, मैं अब पुलिस रहा नहीं और लगातार 10 साल से मैं पुलिस नहीं हूँ। फिर अचानक से 2024 के लिस्ट में मेरा नाम कहाँ से आ गया, और उस लिस्ट में सिर्फ मेरा एक का नाम है ऐसी बात नहीं है,
ऐसे कई नाम हैं जो आज 2024 में कांस्टेबल नहीं है, जिन्होंने दूसरी जॉब कर ली है, जो सब इंस्पेक्टर बन गए हैं एग्जाम देके, जो एएसआई बन गए हैं, जो मेरे जैसे रिजाइन कर दिए। कई ऐसे लोगों के नाम उस प्रमोशन की लिस्ट में है जो अभी कांस्टेबल ही नहीं है। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही हो सकती है कि जो आदमी 9-10 साल पहले पुलिस से निकल गया रिजाइन देके, उसको आज आप प्रमोशन की लिस्ट में शामिल कर रहे हो। तो मेरा सिंपल सा सबमिशन है कि पुलिस एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करती है, इंटेलिजेंस से जुड़ी है, माफिया नेटवर्क को क्रैक करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी में भी उनका रोल रहता है, कोस्टल सिक्योरिटी है गुजरात में, कई सारी चीज़ों में पुलिस इन्वॉल्व है। तो पुलिस बहुत सेंसिटिव काम करती है, और ऐसी पुलिस फोर्स में अगर इस तरीके का फर्जीवाड़ा होगा, इस तरीके की लापरवाही होगी, तो निश्चित रूप से कभी कोई बड़ी चूक हो सकती है, घटना बन सकती है। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस पूरी घटना का संज्ञान लिया जाए, करेक्शन किया जाए, कोर्स करेक्शन किया जाए, और जो भी सुधार की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है। मेरा नाम 10 साल बाद कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में आ गया। अगर मैं इतना वेल नोन नहीं होता और कोई XYZ होता और मेरा नाम वाला कागज़ लेके मैं किसी पुलिस स्टेशन में चला जाता कि ये मैं हूँ, तो मुझे ड्यूटी दे दी जाती, तो बताओ कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। तो ये इस पे संज्ञान लेना चाहिए बीजेपी सरकार को, और कुछ काम करना चाहिए। तो बिल्कुल आप थे गोपाल इटालिया, जो 2015 में गुजरात पुलिस की नौकरी छोड़ चुके हैं। अब 2024 में गुजरात सरकार ने उन्हें प्रमोशन दे दिया। इस पूरे मामले को लेकर विवाद सामने आया है। खुद अहमदाबाद पुलिस ने भी इस मामले पर खुलासा किया है। अब गोपाल इटालिया भी कहीं न कहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये बड़ी चूक है और ऐसी चूक है नहीं होनी चाहिए। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। गुजरात के कई जिलों में बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है, जिससे कई इलाकों में हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। सूरत में बारिश के बाद मैंगलोर इलाका पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ड्रोन कैमरों से कैद इन तस्वीरों में बाढ़ से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आने लगा है। लोग के घर भी डूबे हुए हैं लोगों के, जिसकी वजह से इलाके के लोगों का हाल बेहाल है। શું પરિસ્થિતિ છે? કીમ નદીના પાણી ગામમાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે. ગામમાં પ્રવેશમાં હરપટીવાસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને એ લોકોને ઘરવખરીને ઘણું નુકસાન થયું છે ભાઈ. 100-150 જેવા હશે અને એ લોકોની ઘરવખરી પણ ખોરવાઈ જાય છે એ વાત ચોક્કસ. ડૂબી ગઈ છે. હા, એમાં હવે બીજું કંઈ થાય એવું નથી. જો અત્યાર પછી પાણી ઉતરે તો એ લોકો સ્થળાંતર થાય, ન ઉતરે તો એ લોકોને ભોગવવાનો વારો રહે. હજી અમારી ઘણા 5 सितंबर यानी कि गुरुवार को देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों देश भर के शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है। इस बार 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें से एक है जूनागढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के डीन और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्रोफेसर रणजीत परमार। ये हैं जूनागढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के डीन और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्रोफेसर रणजीत परमार, जो लंबे वक्त से छात्रों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब शिक्षक दिवस के मौके पर केंद्र सरकार इनकी लगन और मेहनत को देखते हुए देश के प्रतिष्ठित सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने जा रही है। जूनागढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर रणजीत परमार को ये अवार्ड इंजीनियरिंग की पढ़ाई को स्टूडेंट के हिसाब से सरल बनाने के लिए दिया जा रहा है। मैंने ये प्रयास किया है और देखा है कि भाई गुजरात के बच्चों में एक इंग्लिश का बहुत बड़ा हाव है, एक डर सा है। तो मैंने ये प्रयास किया क्यों ना बच्चों में एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के थ्रू कॉन्फिडेंस फिलअप किया जाए। तो मैंने ये प्रयास किया कि भाई यूट्यूब के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से कुछ ऐसे वीडियोस बनाए, ताकि मैंने वीडियोस बनाए, बच्चों को शेयर किया और बच्चों का एडमिशन बढ़ाया। दूसरा मैंने ये प्रयास किया कि आसपास के लोगों को यहाँ मोटिवेट किया एडमिशन्स लेने के लिए। तीसरी बात मैंने ये ट्राई किया कि एक इंजीनियर, स्किल्ड इंजीनियर ही नहीं, बच्चे पूरी ओर से एक मानवीय और प्राकृतिक अभिगम की ओर मोड़ने का प्रयास किया, ताकि वे अपनी प्रकृति से जुड़े रह सके। रणजीत परमार का कहना है कि इनका मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनकी कोशिश अच्छे इंजीनियर बनाने के साथ साथ बेहतर इंसान बनाने की भी रहती है। इसलिए ये अपने कॉलेज में अनुशासन पर जोर देते हैं। हमारे यहाँ पर बच्चों की डिसिप्लिन और डेडिकेशन एट पार लेवल है। अल्ट्रा क्लीनिंग तो है ही, लेकिन डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डेडिकेशन ऑफ द स्टाफ
एट पार हैं। इसलिए शायद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज यूज टू विजिट दिस कैंपस फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पस। और मुझे खुशी है कि हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हर साल 100% प्लेस्ड हो रहे हैं। वे बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और साथ में एक अच्छे इंसान की तरह भी पेश आ रहे हैं। 5 सितंबर का ये दिन न केवल डॉक्टर राधाकृष्णन की विरासत का सम्मान करता है, बल्कि देश भर के शिक्षकों की लगन और कड़ी मेहनत को भी नमन करता है। यही वजह है कि इन टीचरों को उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में गणेशोत्सव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और अहमदाबाद की इस बार अलग अलग सोसाइटीज में लोग मिट्टी की मूर्ति स्थापित करने का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए अहमदाबाद में लोग अपनी पसंद की बप्पा की मूर्ति तैयार करवा रहे हैं। अहमदाबाद में आए हुए मीठा खड़ी स्थित महाराष्ट्र सोसाइटी में फ़िलहाल मैं मौजूद हूं और मेरे आसपास में आप देख पा रहे हैं गणेश पंडाल, जहां पे बड़ी संख्या में गणेश जी की जो प्रतिमा है वो बनाई जा रही है। बात करें तो 7 सितंबर से गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है और बड़ी संख्या में अगर बात करें अहमदाबाद समेत गुजरात की, तो लोग गणेश जी की स्थापना अपने घरों में करते हैं, जिसे लेकर जो मूर्तियां हैं वो अहमदाबाद में बहुत सारी जगहों पर बनाई जाती हैं। विसर्जन के लिए भी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से विशेष कुंड अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट पे बनाए गए हैं। अलग अलग प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो अहमदाबाद में अलग अलग जगहों पर तैयार हो रही है और इसी प्रकार से अलग अलग जगहों से मूर्ति लेने के लिए शहरी जन बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। 7 सितंबर से जो गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है, उसके पहले लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। अलग अलग प्रकार की थीम पर जो मूर्तियां हैं वो बनाई जा रही हैं। फिलहाल ये अहमदाबाद के मीठा खड़ी में विजय नाइक की द्वारा जो बनाई गई अलग अलग मूर्तियां हैं वो हैं, जो कि पिछले 86 साल से जब उनके पिताजी थे तब से इसी व्यवसाय में हैं और जून से ही ये मूर्तियां बनाने की शुरुआत उनकी तरफ से 25 कारीगरों की मदद से की जा रही है। अब जब बहुत ही चंद वक्त बचा है तब दिन रात जो मूर्ति है उसका बनाने का जो कामकाज है वो तेज गति से चलाया जा रहा है। जो भी रंग करना बाकी हो, सुशोभित मूर्तियों को करने का जो कामकाज है वो तेज गति से फिलहाल किया जा रहा है और लोग अलग अलग जगहों पर गणेश जी की प्रतिमा को लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।